अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। हमने एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम अभी तक 2024 में जो भी पेपर हुए वन बाय वन करके उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन पेपर्स को डिस्कस करने का मकसद यही है ताकि हमें आइडिया हो सके कि पीपीएससी जो है वो अब कौन से पैटर्न पे पेपर बना रही है, ठीक है। यानी पास्ट पेपर्स में से कितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, न्यू एमसीक्यूज़ कितने हैं, और जो स्टेटमेंट्स हैं क्वेश्चन की वो किस तरह से आ रही हैं, यानी ट्रिकी हैं या सिंपल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वन पेपर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। एंड मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर जो है उसे अपने माइंड में सोच के रखें, ठीक है। एट द एंड आप जो है वो अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं कि मैंने इतने एमसीक्यूज़ जो हैं वो मेरे भी ठीक थे, जो मैंने सोचे हुए थे आंसर उनके वही थे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जी हमारे पास, व्हेन वाज द 18th अमेंडमेंट पास्ड फ्रॉम नेशनल असेंबली। यानी जो 18वीं तरमीम हुई थी वो कब पास की थी नेशनल असेंबली ने? तो अप्रैल 2010 में पास की गई थी। तो अभी अप्रैल नाम आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन की वैसे भी बात हो रही है, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। तो एक और एमसीक्यूज़ जो पूछा जाता है वो ये है कि 10 अप्रैल जो है यानी 10 अप्रैल, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान में? तो 10 अप्रैल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है पाकिस्तान का, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी वार्स फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब तक कितनी जंगें जो हैं वो लड़ी जा चुकी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, 4 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। तो 4 जंगें लड़ी हैं इंडिया और पाकिस्तान ने। कौन कौन सी हैं जी? एक तो इन्होंने जंग लड़ी थी 1947 से 1948 तक, ठीक है, ये एक है। दूसरी होती है जी 1965 की वॉर, ठीक है। उसके अलावा 1971 में एक जंग लड़ी गई, और 4 वॉर जो थी वो 1999 में लड़ी गई, ठीक है। इसको हम कारगिल की वॉर कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी इंडिया जीता था। एक और चीज़ आपने याद रखनी है वो ये एमसीक्यूज़ इस तरह से पूछा जा सकता है कि इन चारों जंगों में से कौन सी ऐसी जंग है जो तब लड़ी गई जब दोनों कंट्रीज़ जो थे उनके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद थे, ठीक है। तो हमें पता है कि पाकिस्तान जो था 1998 में बन गया था, न्यूक्लियर पावर ऑफिशियली पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था, और इंडिया जो था उससे कुछ दिन पहले बना था। तो 1999 की वॉर है यानी कारगिल वॉर जो है ये तब लड़ी गई जब दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे। नेक्स्ट है, शिमला डेपुटेशन ऑफ 1906 वाज लेड बाय। ये अभी कल वाली प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। तो ये प्रीवियस पास्ट पेपर का एमसीक्यूज़ है कि शिमला डेपुटेशन जो था उसको कौन लीड कर रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है जी सी, आगा खान। नेक्स्ट है, मजलिस शूरा वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो मजलिस शूरा जो थी ये 1981 में इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। इसके अलावा 2-3 और एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। एक तो है जी हुदूद ऑर्डिनेंस, ठीक है। हुदूद ऑर्डिनेंस जो था ये कब दिया गया? तो ये जी 1979 में पास किया गया, ठीक है, ज़िया की हुकूमत में। और उसके अलावा पूछा जाता है ज़कात और उशर जो थे इनके ऑर्डिनेंस आए थे 1980 में। तो ये आपने एमसीक्यूज़ याद रखने हैं, ठीक है, कि मजलिस शूरा जो थी ये बनी थी 1981 में, हुदूद ऑर्डिनेंस आया था 1979 में, एंड ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस जो थे ये 1980 में प्रोमलगेट किए गए थे। और किसने करवाए थे? ये जनरल ज़ियाउल हक ने, ठीक है। ये चारों एमसीक्यूज़ जो 3 से 4 अभी मैंने बताए ये पास्ट पेपर्स में से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट है, द डार्क ग्रीन फील्ड इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट। यानी पाकिस्तान के झंडे में जो ग्रीन कलर है वो क्या प्रेजेंट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, मुस्लिम्स मेजॉरिटी को प्रेजेंट करता है, ठीक है। और पाकिस्तान का जो फ्लैग है ये किसने डिज़ाइन किया था? तो ये नाम आपने याद रखने हैं। तो पाकिस्तान का फ्लैग जो था ये जी डिज़ाइन किया गया था बाय अमीरुद्दीन कदवाई, ठीक है। इन्होंने डिज़ाइन किया था पाकिस्तान का फ्लैग। ये पूछा जाता है एमसीक्यूज़ बार बार। नेक्स्ट है, द फेमस बुक द डॉटर ऑफ द ईस्ट इज़ रिटन बाय। तो ये बुक है जी ये लिखी है बेनज़ीर भुट्टो ने। इसके अलावा ये जो 3 बाकी नेम दिए हैं जी, अलाना, आयशा जलाल एंड के अज़ीज़, इनकी बुक्स के नेम आप लोग
नोट कर लें, वो भी पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। एंड ऑल्सो ये प्रीवियस MCQs पास्ट पेपर के MCQs है। आयशा जलाल ने जो बुक लिखी थी इसका नाम था जी, आयशा जलाल की बुक का जिन्ना द सोल स्पोक्समैन, ठीक है, ये आयशा जलाल की बुक का नेम है। इसके बाद जी अलाना जो है इन्होंने बुक लिखी थी, उसका नेम भी लिखिएगा। तो जी अलाना जो हैं इन्होंने बुक लिखी थी जी कायदे आज़म द स्टोरी ऑफ अ नेशन, ठीक है, द स्टोरी ऑफ अ नेशन, ये जी अलाना ने लिखी थी बुक। इसके अलावा जो AK अज़ीज़ ने बुक लिखी है, इसका बार बार पूछा जाता है, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। और ये एक MCQs के साथ हमने डिटेल में 4 MCQs मज़ीद किए हैं। तो ये आप इस तरह प्रिपेयर किया करें, आपकी MCQs जो हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। और ये चारों की बुक्स बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, द टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो फॉर सेंकेड टाइम वॉज। तो सेंकेड टाइम जो इनका दौर हुकूमत था वो 1993 से 96 तक रहा, ठीक है। इनसे पहले जो था ना 93 तक, वो ये नवाज शरीफ का था। ये आपने याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में पहली जो खातून प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो बेनज़ीर भुट्टो ही थी। नेक्स्ट है कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हेल्ड इन 2021, यानी कोप 21 जो थी ये कहाँ पे हुई थी, तो ये जी कोप 26 के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यानी जो 2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी ना, ये कोप 26 थी। नेक्स्ट है जी 9th पे MCQs, सिनोनिम ऑफ सरप्टिशियस। तो इसका सिनोनिम होता है जी मिस्टीरियस, ठीक है, मिस्टीरियस होना किसी चीज़ का, पुरसरार से कोई चीज़ होना, ठीक है, उसको कहते हैं सरप्टिशियस, मिस्टीरियस। नेक्स्ट है MCQs 10, पंजाब गवर्नमेंट फॉर्म अ बॉडी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन नेम्ड एज। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। ये ह्यूमंस जो हैं, आपको पता है कि वुमेंस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है, चाहे वो जॉब कहीं पे कर रही हैं, कहीं पे वो मतलब ट्यूशन पढ़ा रही हैं कहीं पे, इसके अलावा बाज़ार में कहीं पे जा रही हैं, इवन के डोमेस्टिक जो है उनके राइट्स के वायलेशन की जाती है। तो हर तरह से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक आप कह सकते हैं कि बॉडी बनाई थी जिसका नाम इन्होंने रखा पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नेक्स्ट है द पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ प्रपोज्ड कालाबाग डैम इज़। तो कालाबाग डैम की जो है ना कैपेसिटी वो है जी 3600 मेगावाट, ठीक है। इसके अलावा कालाबाग में आयरन के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये भी पास्ट पेपर में से है। नेक्स्ट है द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट हु विजिटेड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज, यानी आज़ादी के बाद पाकिस्तान को पहले सबसे विज़िट किसने किया था, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया थे, ठीक है। नेम मैं आपको इनका बताती हूँ, आप ये MCQs याद रखिए कि पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था ईरान ने, अफ़गानिस्तान ने अपोज़ किया था पाकिस्तान को, ठीक है। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नेम आप नोट डाउन करें कि क्या नेम था जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले विज़िट किया था। अच्छा, तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट जिन्होंने पाकिस्तान को विज़िट किया था उनका नेम था प्रेसिडेंट सुकार्नो, ठीक है। ये पूछा जाता है तो आपने ये इनका नेम याद रखना है, उनका नेम था सुकार्नो। इन्होंने पाकिस्तान को विज़िट किया था फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में। नेक्स्ट MCQs हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेक सरप्राइज स्टॉप ओवर इन पाकिस्तान फॉर फर्स्ट टाइम, यानी नरेंद्र मोदी जो था पहली दफ़ा वो पाकिस्तान आया, जो कि उसका एक सरप्राइज़ विज़िट था। तो कब आया था, 25 दिसंबर 2015 में। नेक्स्ट है द रियल नेम ऑफ नवाब मोहसिन उल मुल्क वाज। तो नवाब मोहसिन उल मुल्क जो थे इनका असल जो नाम था वो था जी सैयद मेहदी अली, ठीक है। ये भी पास्ट पेपर्स में से है, मोस्ट रिपीटेड है। नेक्स्ट है द रेजिडेंशियल इम्पीरियल ट्विन टावर लोकेटेड इन। तो ट्विन टावर जो है ये इंडिया में मौजूद है। एथेंस इज़ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो एथेंस जो है ये ग्रीस का कैपिटल है, ठीक है। और ग्रीस जो है ये ओलंपिक गेम्स के लिए मशहूर है।
नेक्स्ट है द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज गिवन टू मोहम्मद अली जिन्ना बाई। तो ये जी एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो था ये टाइटल दिया था सरोजनी नेदो ने, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो फंक्शन है जी वो ये है रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको रेगुलेट करना। और स्टेट बैंक जो था इसको इनएगुरेट यानी इसका इफ्तिताह जो था वो कायद-ए-आज़म ने किया था 1 जुलाई 1948 में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि इसकी इनाग्रेशन सेरेमनी जो थी वो किसने की थी और कब ये बना था। मोइन अख्तर वाज फेमस इन द फील्ड ऑफ। तो मोइन अख्तर जो थे ये जी कॉमेडी के बहुत बड़े स्टार माने जाते थे। वेयर इज़ नोत्रे डैम कैथेड्रल। तो नोत्रे डैम जो है ये पेरिस का डैम है, ठीक है। ये भी पास पेपर में से है। नेक्स्ट है कोबे ब्रायंट वाज डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश इन। तो कैलिफोर्निया में, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वाज गिवन बाय। तो डेमोग्राफी का जो ट्रांजिशन मॉडल था वो वेरन थॉमसन ने दिया था। डेमोग्राफी में बेसिकली हम जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी, जिसमें हम फर्टिलिटी रेट देके है मैटरनिटी रेट वगैरह और सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं कि पॉपुलेशन कौन से फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज़ कर रही है, कौन से फैक्टर्स की वजह से डिक्रीज़ कर रही है। इस तरह हर चीज़ जो है वो उसमें हम स्टडी करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड कोइल। तो कोइल का जो एंटोनिम है वो है जी ऑप्शन बी इंसाइट करना, ठीक है। इंसाइट प्रोवोक करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इडियम है या प्रोवर्ब। हाँ प्रोवर्ब है। द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच यूअर्स। यानी इसका मतलब है जी इफ़ यू डू मी अ फेवर आई विल रिटर्न इट। यानी अगर आप मुझे कोई फेवर दोगे तो मैं भी जो है आपको वो बदले में कोई ना कोई उसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर पहुँचाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी अशगाबत इज़ द कैपिटल ऑफ। तो अशगाबत जो है ये सेंट्रल एशियन कंट्री है और इसका कैपिटल है जी ये तुर्कमानिस्तान का कैपिटल है। आर्मेनिया जो है इसका कैपिटल है येरेवान। ये भी पूछा जाता है। आज़रबाईजान का कैपिटल है बाकू, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ एप्रोबेट। एप्रोबेट जो है इसका एंटोनिम बताना है तो इसका एंटोनिम है कंडेम करना, मज़ाहमत करना। विच टावर इज़ फेमस फॉर इट्स लीन। तो इसका आंसर है जी हमारे पास पीसा टावर। ये इटली में मौजूद है, इसे झुका हुआ मीनार भी कहा जाता है, ठीक है। इटली का झुका हुआ मीनार। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी ड्राइव। तो प्राइमरी ड्राइव जो है वो कौन सी चीज़ इसमें नहीं है, तो अफेक्शन। विच मॉडर्न कंट्री अर्स्टवाइल ससैनिड एम्पायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर जो था वो था जी ऑप्शन बी ईरान। यानी ससानिड के एम्पायर के अंदर ये आता था ईरान, ठीक है, बट अब ये मॉडर्न कंट्री बन चुका है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC जो है इसकी फुल फॉर्म बतानी है तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़। यानी OIC जो है ना इसका पुराना नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो बाद में इसका नाम चेंज करके ये वाला रख दिया गया, ये अब इसका न्यू नेम है। ये भी पूछा जाता है। और ये मुस्लिम कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके मफाद के लिए काम करती है, ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। OIC जो है इसका नेम जो था ना पहले अभी मैंने बताया वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन 2011 में इसका नेम चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन रखा गया था। ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि कब इसका नाम चेंज किया गया, ठीक है। और OIC जो है ये बनी कब थी, इसकी आपने डेट याद रखनी है। ये सितंबर 25 1969 में बनी थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा में मौजूद है। करंट इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम याद रखिएगा। तो OIC के करंट सेक्रेटरी जनरल का नाम है हुसैन इब्ने ताहा, ठीक है। ये इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं हुसैन इब्ने ताहा। और इनकी नेशनलिटी याद रखिएगा, ये चैड से बिलोंग करते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है।
एक मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो इसके बारे में पूछते हैं कि इसकी जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस थी OIC की वो 1974 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये जी? लाहौर में हुई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट MCQs हैं। इसके अलावा OIC को हमारी प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल के साथ इसके MCQs कवर करवाए हैं, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विच रेंज सेपरेट चाइना फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट करती है जी कराकोरम रेंज। नेक्स्ट है हज़ारा कम्युनिटी इज़ रिजाइडिंग इन विच कंट्री। तो हज़ारा कम्युनिटी जो है ये जी ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तीनों में मौजूद है। नेक्स्ट MCQs है विच मूवी फर्स्ट शूट इन स्पेस। तो स्पेस में पहली मूवी जो शूट की गई थी यानी जिसकी शूटिंग की गई थी वो थी द चैलेंज। ये भी पास पेपर में से है। नेक्स्ट है हु वाज फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक टीम। तो हॉकी ओलंपिक टीम के जो थे फर्स्ट कैप्टन उनका नाम था अली इक़्तिदार शाह। 35 है जी व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर जो है वो है मांटल। ठीक है। नेक्स्ट है चूज़ द, सबसे ऊपर है क्रस्ट, फिर मांटल और सबसे जो इनर लेयर है ना वो है कोर। ठीक है। यानी अगर हम इस तरह 3 लेयर्स बनाएं अर्थ की, तो जो सबसे आउटर है ये है क्रस्ट, और क्रस्ट के बाद आती है मांटल, और सबसे जो इनर है ये है कोर। तो ये तरतीब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चूज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। आई विल पेंसिल यू इन फॉर ट्यूसडे द 18th। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आई विल अपॉइंट। नेक्स्ट है हु इज़ द मेल लीड करेक्टर इन द फिल्म टाइटैनिक। तो टाइटैनिक फिल्म में मेल लीड करेक्टर जो था वो किसका था? तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, लियोनार्डो डी कैप्रियो। ये मेल लीड करेक्टर था। ये भी पास पेपर में से है। हर पेरेंट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग जो है वो यहाँ पे बतानी है कि क्या है ग्रामर के लिहाज से। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज जो है ऐसी क्लॉज होती है कि मतलब वो जो पहला सेंटेंस होता है उस पर डिपेंड कर रही होती है, यानी उसके बगैर इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे देखें हर पेरेंट्स आर वॉकिंग, उसके पेरेंट्स जो थे वो वॉक कर रहे थे। ऑन द रोड इन द मॉर्निंग, रोड पे सुबह के वक़्त। और अगर यहाँ पे सिर्फ हम बात कर लें इन द मॉर्निंग, तो सुबह में क्या, सुबह में कुछ समझ नहीं आ रहा, फ़िक्रा कंप्लीट नहीं है। तो इस वजह से इन द मॉर्निंग जो है वो डिपेंड कर रहा है दूसरी क्लॉज पे। ठीक है। तो इसमें हर पेरेंट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दोनों तरह से आपने याद रखना है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कलात वाज। तो पार्टीशन का जब टाइम था तो कलात जो थी ये भी स्टेट थी। ठीक है। टोटल 13 स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। हु वाज हेनरी किसिंजर। तो हेनरी किसिंजर कौन थे? तो इसका ऑप्शन है जी US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये, और ये भी पास पेपर में से ही लिया गया है। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स। दैट कार इज़ नॉट योर्स, दैट कार इज़ नॉट देयर्स। तो बी और सी जो हैं ये दोनों ही रॉन्ग हैं। ठीक है। तो द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक ये जी करेक्ट है सेंटेंस। द हाउस इज़ लार्ज डैश इज़ क्वाइट ओल्ड फैशनड। तो इसका जी करेक्ट आंसर है डी, यानी हाउस जो है वो काफ़ी बड़ा है लेकिन मतलब ये ओल्ड फैशन का है। तो यहाँ पे हमने करेक्ट यूज़ ऑफ कंजक्शन करना है तो बट आएगा। ठीक है। हु अबॉलिश खिलाफत इन तुर्की। तो तुर्की में खिलाफत जो थी वो किसने अबॉलिश की थी? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। ये भी पास पेपर में से ही है MCQs। ठीक है। और कब की थी जी? 1924 में। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्राम अ हायर कंसनट्रेशन टू अ लोअर कंसनट्रेशन प्लेस इज़ नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है जी डिफ्यूजन, यानी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। हवा के मॉलिक्यूल, किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल, यहाँ पे उनकी तादाद कम है। तो यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेंगे? आपस में कोलैप्स करेंगे और मूव करेंगे इस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और यहाँ पे आ जाएंगे। और तब तक यहाँ पे आते रहेंगे मॉलिक्यूल जब तक दोनों में जो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाती। तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं।
इवेपोरेशन का मतलब होता है बखारात बनना, ठीक है। यानी हमने कपड़े वॉश किए, उनको तार पे सुखाने के लिए डाल दिया। अब क्या होता है कि उन कपड़ों में से पानी जो है वो निकल के हवा में शामिल होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो उसे हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। और कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जो बादल बनते हैं, यानी हवा के अंदर सारे इस तरह वाटर वेपर्स मौजूद हैं, पानी के कतरात मौजूद हैं, लेकिन जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये पानी के कतरात जो हैं ये आपस में नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं और कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये कंडेंस होते हैं तब वहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है कि कोई हमारे पास सॉलिड चीज़ है, ठीक है, तो सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज हुए बगैर वो चीज़ जब चेंज हो जाएगी किस में, गैस में, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन का नाम देंगे, ठीक है। यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना, इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, वो है ट्रांसपायरेशन। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ट्रांसपायरेशन में और इवेपोरेशन में। ट्रांसपायरेशन होती है जी, पौधे जो होते हैं ना, ये प्लांट का पत्ता है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। पौधे के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इन सुराखों के ज़रिए हवा में शामिल हो जाता है, तो इसे हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। यानी लॉस ऑफ वाटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट्स, और हम कह सकते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, तो ये ट्रांसपायरेशन होगा। और लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एनी प्लेस एनी सब्सटेंस, तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट MCQs है जी 68 पे, विच टर्म ऑफ द AP 211 2029 इज़ 290, ठीक है। तो ये भी मैथ का है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर मैं बता देती हूँ जी, इसका आंसर है ऑप्शन A 33। नेक्स्ट भी मैथ का है जी, इफ़ अ सर्टन जॉब कैन बी फिनिश्ड बाय 18 वर्कर्स इन 26 डेज, हाउ मैनी वर्कर्स आर नीडेड टू फिनिश जॉब इन 12 डेज। तो ये रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, सिंपल से है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन C 39 डेज़। यानी अगर 18 वर्कर हैं और वो एक काम को 26 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, तो कितने वर्कर्स जो हैं वो और हमें चाहिए होंगे कि काम जो है वो 12 दिन में ख़त्म हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है जी 39 डेज़। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इनको आप सिंपल, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएँ रेशो प्रोपोर्शन के, जिनमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी हूँ, तो उनको हम 1 पेपर के लिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, जो पहली 2 वैल्यूज़ हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, और जो थर्ड वैल्यू दी होगी उस पर आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह जब आप करेंगे जी, तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी 468, ठीक है। अब 468 को 12 पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो जब डिवाइड करना है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 39, और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। यानी जब आपके पास 3 वैल्यूज़ दी होंगी तो आपने पहली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके थर्ड वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये ट्रिक सबके लिए है। नेक्स्ट है USSR वॉज डिज़ोल्व इन, तो USSR जो था ये जी डिज़ोल्व हुआ था 1991 में। ये भी पास्ट पेपर में से क्वेश्चन है, इसमें 1-2 क्वेश्चन आप और नोट डाउन कर लें। USSR जो है इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म है जी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, ये USSR की फुल फॉर्म है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपने याद रखने हैं वो ये है कि USSR जो है इसका निकनेम याद रखिएगा, इसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है। और USSR के रिलेटेड रेवोल्यूशन जो है बहुत फेमस है, जिसको हम कहते हैं जी बोल्शेविक रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, ये सारे इसी रेवोल्यूशन के नेम हैं। और ये आई कब थी, अक्टूबर 1917 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो अभी 3-4 मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। और इसकी फुल डेट आपने याद रखनी है कि USSR जो है वो डिज़ोल्व हुआ था 26 दिसंबर 1991 में, ठीक है। जब इसकी ब्रेकडाउन हुई थी तो तब 14 कंट्रीज़ जो थे इससे सेपरेट हो गए थे और इंडिपेंडेंट हो गए थे। इसके अलावा उराल माउंटेन्स के बारे में पूछा जाता है कहाँ पे मौजूद हैं, तो ये रशिया में मौजूद है। रशिया जो है क्योंकि ऐसा कंट्री है जो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, ये दोनों कॉन्टिनेंट में हैं। तो उराल माउंटेन्स रशिया के माउंटेन्स हैं और इनका 75% जो है वो एशिया में मौजूद है
और बाकी जो 25% पार्ट है वो यूरोप में मौजूद हैं। तो ये सारे MCQs जो अभी USSR के रिलेटेड मैंने बताए ये पूछे गए हैं। इसके अलावा इसकी सारी डिटेल जो है वो जियोग्राफी वाली वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी, तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट है द अगुलहास करंट अ सिग्निफिकेंट सरफेस ओशन करंट फॉर्म्स विद द मोजम्बिक करंट एंड, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए मेडागास्कर करंट। नेक्स्ट है द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज इज़ 1/5, 1/9, 13 एंड 1/17, 1/13 एंड 1/17। तो सीरीज़ जो है इसको हमने कंप्लीट करना है, तो नेक्स्ट नंबर जो है कौन सा आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी 1/21। नेक्स्ट MCQs आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टिमुलेंट इन द टी लीव्स। तो टी लीव्स के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट केमिकल मौजूद होता है, ठीक है, जिस मतलब चाय पीने के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव बंदा फील करता है, तो वो किस वजह से हो रहा होता है, तो चाय के अंदर कैफ़ीन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती है, जो कि एक मतलब माइंड को एक्टिव रखने का काम करता है, स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। और इस वक्त टी जो है इसके सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर जो है वो चाइना है। नेक्स्ट है विच गैस कैन बी एक्यूमुलेटेड इन पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स, यानी ऐसी बिल्डिंग जिनके अंदर वेंटिलेशन नहीं होती, यानी हवा का गुजर नहीं होता, विंडोज़ वगैरह प्रॉपर नहीं बनी होती, तो उन के अंदर रेडोन गैस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है, रेडोन गैस एक्यूमुलेट हो जाती है जो कि पॉइजनस है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ, तो आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरती है बर्फ़ की डेंसिटी के फ़र्क की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है जी आर्मी बाइज डॉलर्स वर्थ ऑफ ग्रोसरीज ईच वीक एंड स्पेंड 1/4 ऑफ दोज डॉलर्स ऑन फ्रूट इन टर्म्स ऑफ डी हाउ मैनी वीक्स विल इट टेक आर्मी टू स्पेंड अ टोटल ऑफ $100 जस्ट ऑन फ्रूट। तो ये भी रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए। MCQs द टर्म DNS स्टैंड फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म है जी ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम। ये भी पास पेपर का MCQs है, ठीक है, कंप्यूटर वाले में बार बार पूछा जाता है, कंप्यूटर वाले पोर्शन में। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है जी मैथ का, तो 2 फ्रेंड्स स्टार्ट्स रनिंग इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट, 1 फ्रेंड रन्स 2 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द अदर, आफ्टर 1 आवर दे आर 10 किलोमीटर अपार्ट, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोथ फ्रेंड्स। तो ये जो डायरेक्शन प्रॉब्लम है वहाँ से लिया गया है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाद में इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल आप आंसर जो है इसका देख लें और आप खुद से इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है डैश हैज़ डिसाइडेड टू रजिस्टर हिमालयन पिंक साल्ट एज जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टू प्रिवेंट इट्स अनऑथोराइज्ड यूज़ बाय अदर कंट्रीज़। तो पाकिस्तान जो है जी, पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि हिमालय का जो पिंक साल्ट है उसको हम क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे, ताकि कोई भी दूसरा कंट्री जो है वो इसको अनऑफिशली यूज़ ना कर सके। नेक्स्ट है महाभारत इज़ रिलेटेड टू विच रिलीजन, तो महाभारत जो है ये हिंदुज़म के रिलेटेड है, थी। विच इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक हिजरी कैलेंडर, तो इस्लामिक हिजरी कैलेंडर जो था ये कब स्टार्ट किया गया था, तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी द होली प्रॉफिट सल्लम हिजरत टू मदीना, जब यानी आप सल्लम ने हिजरत की थी मदीना की तरफ तब हिजरी कैलेंडर स्टार्ट किया गया था, और ये स्टार्ट करवाया था हज़रत उमर ने। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, तो इसका जी आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है जी ऑप्शन बी वाला। विच प्रॉफिट इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मुस्लिम्स, तो मुसलमानों का बाप जो है वो कौन से प्रॉफिट को कहा जाता है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। इनके आपने टाइटल जो है वो नोट डाउन करने हैं। हज़रत इब्राहीम जो हैं इनको खलीलुल्लाह भी कहा जाता है, ठीक है, खलीलुल्लाह भी इनका टाइटल है, दोनों तरह से ये पूछा जाता है। 84 भी मैथ्स का क्वेश्चन है जी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मैथ्स आपको सॉल्व कीजिएगा लाजमी। नेक्स्ट है द हेडर एंड फुटर कमांड आर लोकेटेड ऑन टैब इन द MS वर्ड, यानी हेडर और फुटर जो है उनको हम MS वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन्यू पे जाके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, MS वर्ड की शीट पे। नेक्स्ट है इन विच सूरा वज़ू एंड तयम्मुम आर मेंशन्ड इन द होली कुरान, तो सूरह अल-माइदा जो है इसमें वज़ू और तयम्मुम बताए गए हैं, इनके सारी जो डिटेल है वो दी गई है। नेक्स्ट है सोशल बाइकॉट ऑफ बनु हाशिम अकड़ इन, यानी बनु हाशिम जो थे उन्होंने सोशल बाइकॉट कर दिया था, तो इस
ये हुआ था जी 7 नबवी में। नेक्स्ट है बैटल ऑफ ट्रेंच अकर्ड इन, जिसको ग़ज़वा खंदक कहा जाता है, तो ये होती है जी 5 हिजरी में। हज़रत यूनस रिमेंड इन द एब्डोमन ऑफ फिश फॉर हाउ मैनी डेज़, तो हज़रत यूनस जो थे ये मछली के पेट में 40 दिन तक रहे थे, ठीक है। और मछली के पेट में रहने की वजह से ही इनको साहिबुल हौत कहा जाता है। ये इनके आपने लक़ब याद रखने हैं। साहिबुल हौत जो है ये इन्हीं को कहा जाता है। इसके अलावा ज़ुन्नून जो है, ये दोनों टाइटल हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम के हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वसल का मुतज़ाद है, तो वसल का मुतज़ाद है हिजर, ये भी 5 पेपर में से है। मज़ाह नगारी के हवाले से कौन से शायर मशहूर हैं, तो अकबर इलाहाबादी, ये भी 5 पेपर का MCQs है। नेक्स्ट है उर्दू का अहद ज़री कौन सी सदी का दौर का कहलाता है, तो 18वीं सदी जो है इसको कहा जाता है मीर का दौर जो था। काफूर हो जाना ग्रामर की रूह से है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, रोज़मर्रा भी है और मुहावरा भी, तो ये भी दोनों 5 पेपर में से हैं। नेक्स्ट है सर सैयद के बारे में हयात जावेद किसने लिखी, तो हयात जावेद जो थी ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी, ये भी 5 पेपर में से है। नेक्स्ट है गलत इमला की निशानदही करें, तो गलत इमला जो है इसमें ये वर्ड है उन्हों, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है उन्हों। नेक्स्ट है पंक्चुएशन को उर्दू में क्या कहते हैं, तो पंक्चुएशन को उर्दू में रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं, ये भी 5 पेपर में से है और ये भी। नेक्स्ट है जी गज़ल नीम वहशी सनफ़ शायरी है, ये किसने कहा था, तो ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था, ये भी 5 पेपर में से है। नेक्स्ट MCQs है जी तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदार, तो ये इकबाल का शेर है और इसमें इस तलमी है, ठीक है। तलमी का मतलब होता है आपने कोई बहुत पुराना वाक़या है, कोई हिस्ट्री में कोई चीज़ है, तारीख़ी कोई चीज़ है, तो वहाँ पे आपने इशारा करना है किसी ख़ास वाक़ये की तरफ जो माजी में हो चुका है, तो उसे हम तलमी कहते हैं, ठीक है। तशबीह का मतलब होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देना, मिलाना। जैसे इसमें एक शेर बहुत मशहूर है कि नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, ठीक है। यानी अब इसमें जो लब हैं उनको तशबीह दी गई है गुलाब की पंखड़ी से। तो ये मीर तकी मीर का बहुत फेमस शेर है जिसमें उन्होंने अपने महबूब के जो लब हैं उनको तशबीह दी है गुलाब की पंखड़ी से, ठीक है। यानी वो कह रहे हैं कि जिस तरह गुलाब की जो पत्तियां हैं वो नाजुक सी होती हैं, तो उनके जो लब हैं वो भी उतने ही नाजुक हैं, तो ये होता है तशबीह देना। और इस्तारा का मतलब होता है उधार ले लेना, ठीक है। मतलब कि जिस तरह माँ कहती है जी मेरा शेर आ गया, मेरा शेर आ गया। अब इसमें शेर तो नहीं ना आता, माँ का बेटा आता है, तो वो अपने बेटे को शेर कह के बुला रही है, ठीक है। वो ऐसा भी तो कह सकती है मेरा शेर बेटा आ गया, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा शेर आ गया, यानी शेर का जो वर्ड है उसने अपने बेटे के लिए यूज़ किया है, तो इसको हम इस्तारा कहते हैं कि हू बहू किसी चीज़ को वही नाम से बुलाना। नेक्स्ट है ज़रबुल मिसल आप काज महाकाज से क्या मुराद है, तो इसका मतलब है जी जो काम खुद किया जाए वही बेहतर है। तो यहाँ पे 100 MCQs कंप्लीट हुए, और अगर आपको ऑनेस्ट में बताऊँ तो इसमें उर्दू के एक MCQs के अलावा बाकी जितने भी MCQs हैं 9 MCQs सारे 5 पेपर में से हैं, और ऊपर भी जितने भी MCQs डिस्कस किए उनमें से मेजर पोर्शन जो था 5 पेपर में आया हुआ था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 5 पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें अगर आप अपने मार्क्स जो हैं वो लेना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वो लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। पाँच जो दिमाग खाने तेरा भी बड़ा शुक्रिया, तू भी बड़ा दिमाग खानी वैसे। उर्दू तो कराਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ। उर्दू तो नहीं जे ਜਿਹੜਾ जीके ਦਾ पेपर ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ पेपर ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਉਰਦੂ, 10 ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, 10 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, 10 ਇੰਗਲਿਸ਼, 10 ਮੈਥ, 10 ਪਾਕ ਅਫੇਅਰ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਗਿਆ और कुछ पूछना जरी पक्खा चला, पक्खा बत्ती आ गई, मुझे हिफना पड़ेगा। और मैं आप आके पढ़ा दे, वहीं नहाने जा रहा हूँ। तो पकौड़े ही खाने से काले काले मुँह वाले तो सारा दिन किथे बने गई की मतलब जल्दी होना ही बनाया कुछ बना और तू रहन दे ना ना ऐसे भी खाने फाड़ सूट के बैठी हुई सारा दिन। मैं में बनाने का सुबह पढ़ती नहीं है ना,
ਬੇਵਕੂਫੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬੱਤੀ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾ ਕਰੋ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਗੰਦੀ ਆਂਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਵਾਟ ਚੜਦਾ ਬਸ ਬੂਸ਼ਨੀ ਮਰਾਸਨ ਕਾਲੀ ਦੇਖਿਆ ਸੋਚ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ मैं चलो भी बस पहुंचने ही